800 लोगों की बारात से सिर्फ हम लोग 10 से 12 जाने रह गए। Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and if you're new, welcome to my channel Life on the Go with Sanjana। So भाई मैं अभी कहीं पे जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोग तैयार तो होने ही हैं, तो आप लोगों से बातें करते करते क्यों ना मैं तैयार हूँ। तो आज जो है I'll be sharing a very story which is very close to my heart, which is very funny also। एंड कैसे आई गॉट मैरिड इन द ईयर 2020, क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़े, क्या क्या हमारे साथ हुआ, कैसे 800 लोगों की बारात से सिर्फ हम लोग 10 से 12 जाने रह गए। सो इन दिस वीडियो आई विल बी गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू। सो एंड तक बने रहना, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई स्किन केयर में कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने किया नहीं है, मुझे था कि मैं एक ही बारी में करूँगी। सो इट्स माई राइस टोनर का, आइफन का राइस टोनर है। इसको लगा के इंस्टेंटली मुँह पे ग्लो आ जाता है। सो आई वॉज टेलिंग यू कि मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ आप लोगों को। सो इन द ईयर ऑफ कोविड 2020 आई एक्चुअली गॉट मैरिड ऑन द डेट थी 24th ऑफ मार्च 2020। सो आप लोगों को पता है कि 2020 वॉज एक्चुअली द ईयर ऑफ कोविड का टाइम था उस टाइम पे, एंड सब कुछ बंद था, मतलब टोटल कर्फ्यू लगा था। एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी गॉट मैरिड, हमारे सिर्फ बहुत ही क्लोज फैमिली, पूरी फैमिली भी नहीं थी, मेरी साइड से सिर्फ 4 जाने थे एंड फ्रॉम हिज साइड जो 4-5 जाने थे, दैट्स इट। इतने लोगों में हम लोगों ने शादी की। एक्चुअली वी प्लान्ड अ वेरी ग्रैंड वेडिंग हम लोगों ने प्लान की थी, बट वो जो है चीज़ हो नहीं पाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड हो चुका था उसकी वजह से। सो एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड, हम लोगों ने हमारी डेट फिक्स हुई थी फॉर द मैरिज वॉज ऑफ 4th अप्रैल 2024। हमारी वैसे डिसाइडेड डेट ये थी, एंड 15th ऑफ मार्च को और अराउंड 16th ऑफ मार्च को मतलब इट वॉज अनाउंस्ड कि मतलब आना शुरू हो गया था कि जो है आप गैदरिंग्स इतनी नहीं कर सकते हो, कोविड आ चुका है, रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है, इतनी गैदरिंग्स नहीं होंगी एंड एवरीथिंग। सो वो थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस जो है स्टार्ट हो चुकी थी। अब हमें लगा स्टार्टिंग इनिशियली भी थॉट कि भाई इतनी कोई सीरियस बात होगी नहीं, कि एक नॉर्मल सा तो फ्लू टाइप सी तो है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी सारा कुछ अपलिफ्ट हो जाएगा एंड हम लोग जो है उसी डेट पे जो हमारी डेट डिसाइडेड हो जाएगी। बट समहाउ अराउंड आई थिंक अराउंड 15th और 16th ऑफ मार्च इट वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट की सारी फ्लाइट्स कॉल्ड ऑफ हो चुकी है इंटरनेशनली। एंड हमारी साइड से, मतलब फ्रॉम हिज साइड उसकी सिस्टर एंड मेरी साइड से जो मेरे रिलेटिव्स आने थे, उन सबकी फ़्लाइट्स जिन्होंने बुकिंग करवा रखी थी वो टोटली कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी थी। नाउ अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा थे कि वरिड कि ओके ना, द सिचुएशन हैज़ गॉन टू दिस स्टेज कि जहाँ पे फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू होगी, तो मे बी कुछ बड़ा होने वाला है। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स, अगर हम पता नहीं है कि ये सिचुएशन कितनी आगे तक जाएगी, कितनी ये वर्सन अप होने वाली है, वी वर नॉट अवेयर, बस न्यूज़ में हम लोग सारा कुछ जो सुन रहे थे वो सुन रहे थे। अब डेट जो थी वो 4th ऑफ अप्रैल की थी, 24th मार्च को हमारी इंगेजमेंट रखी थी। सो एवरीथिंग वाज ऑलरेडी डन, कार्ड्स सारे चले गए थे, इनविटेशन सबको चले गए थे। एंड सर्टनली क्या हुआ था, ये सारी सिचुएशन आ गई थी एंड एवरीबडी वॉज सो एंशियस, एवरीबडी वॉज सो वरिड, बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन आ चुकी थी। सो फ्रॉम माई साइड एवरीबडी डिसाइडेड कि यार अब जैसे चल रहा है इट्स ओके, लेट्स प्रीपोन द वेडिंग इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग द सेम। इनिशियली कोई भी रेडी नहीं हुआ कि नहीं भाई हम लोग ये चीज़ क्यों करेंगे, लेट्स वेट, ये जल्दी खुल जाएगा, हम लोगों को वेट कर लेनी चाहिए एंड एवरीथिंग। बट हमें लगा कि पता नहीं है कितना टाइम होगा या कुछ है, समहाउ हम लोगों ने एक दूसरे को मनाया, इनकी साइड से सबको मनाया एंड एवरीबडी डिसाइडेड कि ओके प्रीपोन कर लेते हैं। मतलब इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, कहने में अभी मुझे बहुत आसानी हो रही है, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इन लोगों को मनाना, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज नॉट एट ऑल विलिंग कि इतने कम लोगों में जो है शादी हो। देन समहाउ चलो वो मान गए, हम लोगों ने जल्दी से अपनी जो प्रेपरेशंस थी वो और 10x कर दी कि भैया जल्दी जल्दी हम लोगों को करना है एंड हम लोग ज़्यादा अब डिले नहीं कर सकते हैं। तो मुझे स्टिल आई रिमेंबर, मैं और मेरे मम्मा जो है हम लोग मार्केट गए थे, वही सेंध का जो भी सामान वगैरह लेने, हल्दी का जो भी सामान होता है वो सारा हम लोग लेने गए थे एंड चूड़ा लेने गए थे, क्योंकि मेरे मामा जी तो आ नहीं पा रहे थे बिकॉज फ्लाइट्स वो कॉल्ड ऑफ। तो अब क्या हुआ कि हम लोग लेने गए एंड यू नो व्हाट, जिस टाइम पे हम लेके हटे दोपहर को, शाम को गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई
कि सारी मार्केट्स जो हैं बंद कर दी जाएंगी एंड कुछ टाइम के लिए सारी शॉप्स जो हैं क्लोज रहेंगी। एंड वी वर लाइक कि ओ शिट, हम लोगों ने बहुत सही टाइम पे ये डिसीजन ले लिया। एंड द मोस्ट फनी थिंग इज़ मैंने बिल्कुल भी शॉपिंग अपनी इंडिया से करी ही नहीं हुई थी। मतलब एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड कि मेरा मोस्टली सामान जो है, मेरा मेकअप हो गया एंड एवरीथिंग बाहर से आ रहा था। सो मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की थी, मैंने सिर्फ इंडियन लिया था और वो भी मैंने सोचा था अभी मैं ज़्यादा लाइट सूट वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाऊँगी, मतलब धीरे धीरे करके मैं बनवाती रहूँगी। बट चलो ठीक है, समहाउ ये वाली चीज़ हो गई। एंड उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने 10x कर ली। ओके, घर पे डेकोरेशन भी सारी हो गई थी उस टाइम पे। इससे पहले कर्फ्यू, प्रॉपर वाला कर्फ्यू लगता, लॉकडाउन जो भी था, वो हम लोगों ने जो है सारा सामान वगैरह जो है ऑलरेडी ख़रीद लिया था, सारा कुछ हो गया था एंड एवरीथिंग। घर पे एक दो गेट टुगेदर भी रख ली थी, फ्रेंड्स मेरी साइड से आए थे, उनकी साइड से जो भी था वो सारा हम लोगों ने सिचुएशन वगैरह कर ली थी। सो एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, मतलब नॉट अप टू द मार्क ऑब्वियसली, सब कुछ हम लोगों ने हरी अप किया था, बट समहाउ हम लोग मैनेज कर थे। मेरे को तो अभी भी वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि यार ये इतना सब कुछ जल्दी हो रहा है, इज़ इट रियली हैपनिंग एंड एवरीथिंग ओके। फिर डेट आई अराउंड, आई थिंक इट वाज अराउंड 22 ऑफ मार्च। तो डिसाइड हुआ कि मेहंदी कर लेते हैं आज, या आई थिंक हाँ मेहंदी थी 22 मार्च या 23 मार्च, आई स्टिल डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने जो मेहंदी वाला मैंने किया हुआ था, जो मैंने ऑलरेडी किया था फॉर शादी, उसने तो ऑब्वियसली मना कर दिया फॉर रीजंस की, वेरी ऑब्वियस रीजंस कि नहीं आ सकता हूँ। अब मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है, मैं मेहंदी वहंदी किससे लगवाऊंगी। तो अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो गई। हम लोगों ने पता किया एक दो जगह से, फिर किसी ने हमें बताया कि वो एक किसी मेहंदी वाले को जानता है एंड वो जो है, हम किसी भी तरह हमें उसका नंबर मिला एंड वो समहाउ रेडी हो गया। बट उसने कहा कि भाई आपको जो है मुझे आके पिक वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एरिया के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा वो पुलिस वाले खड़े हैं, नाका वगैरह लगा हुआ है, तो मैं तो नहीं आ सकता हूँ भाई। अगर आप मुझे आके लेके जाओगे देन इट इज़ फाइन, अगर नहीं तो फिर ठीक है भाई, जैसे चल रहा है ठीक है। भाई हमें था कि मुश्किल से हमें एक मेहंदी वाला मिला है, तो वी शुड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। तो मेरे को अच्छे से ज़्यादा, मेरे पापा गए गाड़ी में, उसको लेकर आए, आके उसने अच्छे से मेहंदी सिर्फ मेरे, मुझे याद है मेरे लगी थी, और किसी के भी घर पे, मतलब मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उनकी मेरी फ्रेंड्स की वाइफ्स थी, किसी ने भी मेहंदी नहीं लगवाई थी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो भी शगन होता है किया। एंड सबको था कि मेरी मेहंदी लग जाए, बाकी तो सब देखते रहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेहंदी वगैरह लग गई, उसके बाद चूड़ा भी डल गया, हल्दी भी लग गई, सारा कुछ हो गया। शाम को जी मेरे को हस्बैंड की तरफ से कॉल आ रहा है कि यार सोच लो अगर हमने अभी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि द सिचुएशन इज़ गेटिंग वेरी वर्स। क्योंकि 22 ऑफ मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई जनता, वो क्या था, वो थाली बजाओ समथिंग था, कि टोटल कर्फ्यू लग गया है। अब तो जो पहले टाइम था ना कि इतने बजे से इतने बजे तक अलाउड है, वो भी टोटली उन्होंने बंद कर दिया कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आप लोगों का बाहर निकलना। 100% लॉकडाउन हो गया था। कोई भी उसमें वो नहीं था कि आपकी शॉप्स इतने बजे खुलेंगी या कुछ होगा। तो उन लोगों ने इधर आना था, मेरे हस्बैंड की साइड से सब ने आना था। हम लोगों ने सोचा था वील डू अ फैमिली फेयर। हम लोगों ने एक्चुअली ये प्लान किया था कि हम लोग अभी फॉर टाइम बिंग ऐसे कर लेते हैं, एंड जब खुल जाएगा तो वील डू अ ग्रैंड रिसेप्शन। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम अच्छे से पार्टी वार्टी उसके बाद करेंगे। तभी माने थे हम लोग ये सब चीज़ करने के लिए। बट देन उधर से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई। अब हुआ कि भाई अब हम कैसे आएंगे, उधर से भी हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है आप लोग नहीं आ सकते हो, वील मैनेज समथिंग, और हम जो है आने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने जुगाड़ वगैरह लगाया और हम लोग जो है वी डिसाइडेड कि ठीक है हम लोग निकलते हैं भाई। बारात की जगह हम लोग डोली लेके जा रहे हैं। नाउ आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 4 in the morning ऑन 24 ऑफ मार्च। मेरी फ्रेंड ने उस टाइम पे मेकअप स्टार्ट ही किया था, आई वॉज द फर्स्ट ब्राइड, तो मुझे मेकअप की कोई टेंशन नहीं थी। तो मैं उनके घर गई थी तैयार होने, एंड अराउंड 5:30 और 6 आई कॉल्ड माई हस्बैंड, ही वॉज स्लीपिंग एंड ही आस्क्ड मी आप लोग सच्ची में आ रहे हो? एंड आई वॉज लाइक हाँ, मतलब अभी भी देयर इज़ अ डाउट, मतलब मैं तैयार होने आ गई हूँ, सारा कुछ है, चूड़ा पहन लिया, मेहंदी लगी है, एंड स्टिल यू आर थिंकिंग कि भाई आप अभी भी आ रहे हो। सो इट वॉज क्वाइट फनी, इट वॉज नर्वस, आई वॉज वेरी नर्वस एट द सेम टाइम कि भाई सारा कुछ जो है हो जाए जैसे भी प्लान किया हुआ है। सो समहाउ तैयार वैयार हुए, सारा कुछ हुआ, एंड बहुत ट्रैजिक चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब द वे आई एक्चुअली प्लान्ड माई वेडिंग वैसा तो कुछ ऑब्वियसली हुआ ही नहीं भाई। इस बंदी को जिसको फोटोग्राफ्स का इतना शौक है, फोटोग्राफी का इतना शौक है, उसकी शादी पे कोई फोटोग्राफर नहीं था। जस्ट इमेजिन, मेरी शादी पे कोई भी फोटोग्राफर नहीं था। मतलब आई वॉज विदाउट एनी फोटोग्राफर,
एंड फ़ोन पे फ़ोटोज़ जो खींची एंड मेरी शादी की कोई ना अच्छी फ़ोटो है ना कोई अच्छी वीडियो है। और प्री वेडिंग के लिए तो जी भाई साहब ने, रमन जी ने तो पहले ही मना कर दिया था कि मैंने ये सब चोचले वोचले नहीं करने, मेरे से एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होगी, मैं ये सब प्री वेडिंग नहीं बनाने वाला। एंड समहाउ मेरा भी मन नहीं था प्री वेडिंग बनाने का, क्योंकि एक्टिंग वैक्टिंग होनी नहीं थी भाई, फोटोग्राफर नहीं था। अच्छा चलो, जिस दिन शादी थी 24th, अभी सब ठीक है, कोविड तो चल ही रहा है, ऊपर से और देखो क्या सिचुएशन हुआ, उस दिन तेज़ बारिश होनी स्टार्ट हो गई। मतलब जस्ट इमेजिन, हाँ मैंने बहुत बार कढ़ाई में से खाना खाया है, उसका रिजल्ट मुझे मिला, बट स्टिल जो भी है बहुत ही तेज़ जो है बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड चलो कुछ भी करके हम लोग पहुँचे यहाँ पर। अब रमन के घर के पीछे ही गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पर सारा कुछ हो गया था कि हम लोगों ने यहीं पर जो है वेडिंग अपनी करनी है, सारा कुछ हुआ। उसी दिन मेरी इंगेजमेंट हुई। अच्छा उस दिन रमन का बर्थडे भी होता है, तो हमने केक भी, वो मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ बेकर ऑल्सो, तो मैंने उससे केक पहले ही रात को बनवा लिया था, वो उठाया। तो उसी दिन रमन का बर्थडे था, उसी दिन हमारी इंगेजमेंट थी, उसी दिन मेरे को चुन्नी चढ़ी थी, उसी दिन उनको शगुन लगा था और उसी दिन हमारी शादी हुई थी। भाई हमने एक ही दिन में सारे इवेंट्स कर लिए, मतलब सब कुछ एक ही टाइम पे हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। बट चलो ठीक है, उस दिन फिर शादी भी हम लोग पहुँचे यहाँ पे, बारिश हुई, जो भी था सारा कुछ हो गया है ना। एंड देन वी गॉट मैरिड। बहुत ही इट वाज अ वेरी इंटीमेट अफेयर, मतलब सिर्फ घर के मेरे घर से मेरे दो भाई, मेरी मदर और मेरे फादर थे, और इनकी साइड से इनके मदर फादर, इनके ब्रदर, मामा जी एंड एक दो जाने और इनकी साइड से अराउंड, मतलब जो आसपास रिलेटिव्स वगैरह है एकदम एडजॉइनिंग वो लोग थे, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा कोई भी नहीं था। तो दैट्स हाउ वी गॉट मैरिड 24th ऑफ मार्च कोविड में। मतलब इट्स अ स्टोरी दैट आई टेल एवरी, जब भी मेरे से कोई पूछता है व्हेन यू गॉट मैरिड, तो मुझे बताते हुए इतनी फ़नी लगती है, इट्स क्वाइट फ़नी कि भाई मेरी कोविड में शादी हुई। एंड इट वॉज एक्सट्रीमली ट्रैजिक एट दैट टाइम, क्योंकि भाई सारा कुछ जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली नहीं था। हमें अभी भी याद है, रमन ने इतने ज़्यादा अपनी शादी के डब्बे बनवाए थे, घर पे ही मिठाई बननी थी, और फॉर एटलीस्ट 1.5 ईयर्स तो ये हम घर पे डब्बे ही साड़ते रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डब्बा था, इतनी मिठाई वेस्ट हुई थी, इतना कुछ हुआ था। सो काफ़ी चीज़ें थी जो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं था। सो कोविड हमको एक चीज़ तो सिखा के गया कि हम लोग एकदम वैसे नहीं चल सकते जैसे हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। मतलब सबको था कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए शादी, हम लोगों ने जैसे प्लान किया था, क्योंकि मेरी साइड से मेरे घर पे सबसे पहली शादी मेरी थी, इनकी साइड पे लास्ट थे जिनकी शादी ऐसे थी, बट वैसा नहीं हो पाया था जैसे हम लोगों ने सोचा था। बट इट वॉज मेंट टू बी, तो इट वॉज मेंट टू बी। हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं था, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, जैसे लिखा था वैसी ही वो चीज़ होनी थी, हम चाहे जो मर्जी कर लेते। बट इट वॉज एक्सट्रीमली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरे पास लाइफ टाइम एक स्टोरी है सुनाने के लिए कि भाई कैसे आई गॉट मैरिड इन कोविड। कहाँ 800 जानों की बारात आनी थी और कहाँ हम 10-12 जाने थे सिर्फ। आई मीन मेरे को तो कोई बात नहीं चलता है, बट माई हस्बैंड वॉज नॉट एट ऑल यू नो इस हक में ही नहीं थे। ही वॉज नॉट एट ऑल बिलिंग एट द फर्स्ट प्लेस कि भाई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बोले कि वेट कर लो आप लोग, इतनी क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है। बट समथिंग हैपेंड इन आवर फैमिली आफ्टर 20-25 डेज कि सबको समझ आया कि वाई हम लोग इतनी जल्दी, मतलब एवरीथिंग वॉज भगवान जैसे सारी चीज़ें करा रहा था एंड वो वैसे वैसे होती रही। सो इट वॉज, आई थिंक एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड, इट वॉज डेस्टिन्ड टू बी लाइक दिस एंड नथिंग वॉज इन आर कंट्रोल। हमारे हाथ में कुछ नहीं था और जो हुआ अच्छा हुआ आई गेस। सो कोविड में यही रहा। देखो मेरे साथ तो बड़ा ड्रॉबैक हुआ। अच्छा ये तो था, मैंने आपको कहा कि मैं सारे इंडियन सूट्स लेकर गई। अब कोविड में तो हम पूरा टाइम घर पे रहते थे, अभी भी नाइट सूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड ऐसे ही मैं निकाल रही हूँ। कभी जब कोई यहाँ पे नोन में कोई दुकान वाला था, उससे शटर खुलवा के मैं नाइट सूट्स ले रही हूँ, मतलब इट वाज वेरी फनी। एंड मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। सूट्स मेरे पास सारे ही बहुत हैवी भरे हुए थे, तो मतलब इट वाज क्वाइट अ फनी सिचुएशन। बहुत मुश्किल से वो टाइम निकाला, बट वी एक्चुअली इन्जॉयड कि भाई चलो ठीक है जो होना था, बिकॉज आई टोल्ड यू कुछ बहुत ही ट्रैजिक हुआ आफ्टर 20-25 डेज। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी उस चीज़ का जो है कोई रिग्रेट नहीं है हम लोगों को, बिकॉज आई थिंक इट वॉज प्लान्ड, इट वॉज डिसाइडेड बाय गॉड कि वो चीज़ ऐसे ही होगी। सो हमें तब समझ आया, वी कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये सब सिचुएशन ऐसे क्यों हुई है एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू बाय दिस स्टोरी, दैट मेरी खुद की पर्सनल से, कि हम लोग चाहे लाइफ में जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें भाई, हम लोग ये सोच लें हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, बट जो होना है वो वैसे ही होना है। नोबडी इज़ गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हम लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल
बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे जो चीज़ लिखी है वो वैसी होगी। हम लोगों ने सोचा था कितनी ग्रैंड वेडिंग करेंगे, कितना एंजॉय करेंगे, इतना हमने इतने फंक्शंस रखे थे, इतने इवेंट्स रखे थे, बट एक ही दिन में देखो सारा कुछ हो गया। सो हमें कोविड एक चीज़ तो बहुत अच्छी सिखा के गई है, दैट कम जो लोग हैं उतने में ही खुश रहो, क्योंकि दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। क्योंकि मतलब आप चाहे 100 लोगों को खाना खिला दो, 800 लोगों को खाना खिला दो, चाहे आप 5 स्टार में ले जाओ, चाहे उनको आप 7 स्टार में ले जाओ, दे आर स्टिल गोइंग टू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ फॉल्ट। उनको फिर भी लगेगा कि भाई इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी, जो यूजुअली हमेशा होता ही है। सो आई थिंक जो हुआ अच्छा हुआ, हम लोगों को इस चीज़ का कोई भी रिग्रेट नहीं है। वैसे भी होनी थी, आज नहीं तो कल वो हो ही गई, बट बहुत ही फ़नी है। मतलब बहुत सी चीज़ें बाद में ऐसी हुई, मतलब काफ़ी मुश्किल टाइम था। देखो मेरे पास अब शादी की एक भी फ़ोटो नहीं है दिखाने के लिए, मतलब नो डाउट फ़ोन में है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ मेंट टू बी एंड इट इज़ मेंट टू बी। और ऐसा हुआ, और मतलब ठीक है जैसे भी चल रहा है। एंड सो हम इसीलिए अब मैं इसीलिए आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी बिकॉज टुमारो इज़ माई वेडिंग एनिवर्सरी। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है 24 मार्च 2026। सो दिस वॉज नॉट अ बेटर टाइम, इससे अच्छा टाइम नहीं था कि मैं करूँ। मैं आई वॉज गोइंग टू सम प्लेस, आई वॉज गेटिंग रेडी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई शुड थिंक ऑफ शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू ऑल, क्योंकि मोस्टली जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उन सबको ये स्टोरी के बारे में पता ही है। एंड वो अभी भी मैं जब भी शेयर करती हूँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वी एक्चुअली गेट इन टू सच अ सिचुएशन कि भाई हम हंसे कि क्या करें, क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था जो ये चीज़ हुई है। सो बट चलो ठीक है, अभी भी अब पर इट्स ओके, अब तो काफ़ी टाइम निकल भी गया है। बट भाई हम कोविड की शादी, हम कोविड में वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में फ़ायदा उठाया है शादी करने का। सो दिस इज़ हाउ। और इसी दौरान मेरा मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आई एम कीपिंग इट रियली लाइट। आई थिंक कुछ तो मिसिंग लग रहा है अभी। बस आई एम जस्ट गोइंग टू डू, आई थिंक आई डू माई बन करती हूँ मैं, बाल मेरा आज स्टाइल करने का मन नहीं कर रहा है। सो आई जस्ट डू अ लो बन एंड आई एम गुड टू गो आई थिंक। अपना बन बना लिया है, आई एम रेडी, कीपिंग इट वेरी सिंपल एंड बेसिक। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।